स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज पोम्पियो फ्रॉम यूएसए सेड पाकिस्तान सपोर्ट्स बेड एक्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। तो भारत के विजिट पे आए हुए हैं अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो। उनसे सवाल किया गया एक इंटरव्यू के अंदर, सवाल किया गया कि डू यू सिंपथाइज विद इंडिया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म और बड़ा हम मुतासर हैं उससे। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। India sees Pakistan as a state sponsor of terrorism. We share not only the Indian view but the global view of the risk of terrorism from extremism inside of Pakistan, extremism that flows in from Afghanistan via Pakistan. Now, these are very real risks that the Indian people are right to address. और उसने भी उस तंजीम को जो है वो दहशतगर्द करार दे दिया और भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। तो उसी में हम ये देखते हैं कि उसके बाद से जो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हुए तो वो फिर ठीक होने का नाम नहीं ले सके। If you have heard it once, you have heard it 100 times. Pakistan has become a terror state. Its governments, all of them, have agreed support of terror to India through organizations like the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed. बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि पिछले कुछ अरसा में यानी पिछले 20-25 साल में अगर देखें तो ये कोई शक नहीं है इसमें कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के वाक़यात बढ़े हुए हैं। लेकिन ये जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है कि जी पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर करती है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट तो खुद बर्दाश्त कर रही है अभी भी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है कि ये जो व्यू है, इस व्यू को पाकिस्तान क्यों काउंटर नहीं कर सका और पाकिस्तान ने क्यों इसके ऊपर शोर नहीं डाला और खामोशी है। क्यों हम हर मुल्क को जवाब नहीं देते या हर उस शख्स को जब हम बायलैटरल्स करते हैं तो हम क्यों जवाब नहीं देते। मैं जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से पूरे दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर दिया। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, अमेरिका के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो साहब भारत आए हुए हैं यूएसए के स्पोक पर्सन बन के। दोस्तों जब उनसे भारतीय मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, इस पे यूएसए के क्या व्यूज है, तो दोस्तों यूएसए ने कहा हमें ये पता है कि पाकिस्तान लगातार स्पॉन्सर कर रहा है टेररिस्ट को भारत में, ईरान में, अफगानिस्तान में, और इस अपने रीजन को डिसबैलेंस करना चाहता है, यहाँ पे पीस को मेंटेन नहीं रहने देना चाहता है पाकिस्तान, ठीक है। और आतंकवादियों की फंडिंग करने की फितरत पाकिस्तान की आज से नहीं है, कई दशकों से, ठीक है। जब मतलब खुल्लम खुल्ला माइक पोम्पियो ने कह दिया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा एक हब है आतंकवादियों को फंडिंग करने। तो दोस्तों पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान तो बेनकाब हो गया, ठीक है, इनकी इज्जत लुट गई। इनको जो आईएमएफ के लोन देने वाले हैं और देश जो इन्वेस्टमेंट करने भी वाले थे वो भी अब पाकिस्तान में नहीं करेंगे, क्योंकि यूएसए का स्टेटमेंट दूसरे देश में जाके देना काफी मतलब एक रेलेवेंट होता है, ठीक है। अगर अपने देश से यूएसए किसी पे इल्जाम लगाए तो वो तो देखो नॉर्मल फॉरेन पॉलिसी होती है, लेकिन किसी देश में आके अगर यूएसए किसी को टारगेट करता है तो उसमें वजन होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी नहीं होने वाली थी, लेकिन ये सुन के और इन्वेस्टमेंट अब नहीं होने वाले। लेकिन दोस्तों यूएसए का भी दोगला चरित्र आप लोग देखिए कि ये यूएसए जो आईएमएफ से लोन भी पाकिस्तान को। भारत के विजिट पे आए हुए हैं अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो, जो आई थिंक एक राइजिंग इंडिया एक कॉन्क्लेव में या डिस्कशन में आए हुए हैं। मज़े की बात यह है कि उनसे सवाल किया गया एक इंटरव्यू के अंदर, सवाल किया गया कि डू यू सिंपथाइज विद इंडिया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म और बड़ा हम मुतासर हैं उससे। तो अब याद रखें कि अमेरिका वो मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ने पिछले 20 साल मिल के दहशतगर्दी की जंग में जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने जानें भी दी, नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ। और अमेरिकी जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, जो कि ट्रंप के दौर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और कुछ अरसा रहे, उससे पहले वो CIA में थे, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमने क्या किया है कि अभी भी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है। मैं इस रिडल को नहीं समझ पाया, शायद मैं ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सके। लेकिन ये जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है कि जी पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर करती है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट तो खुद बर्दाश्त कर रही है। अभी कल बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, अगले दिन मीर अली में पाकिस्तान के फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। सो क्वेश्चन ये है
कि ये जो व्यू है, इस व्यू को पाकिस्तान क्यों काउंटर नहीं कर सका और पाकिस्तान ने क्यों इसके ऊपर शोर नहीं डाला और खामोशी है, क्यों हम हर मुल्क को जवाब नहीं देते या हर उस शख्स को, जब हम बायलैटरल्स करते हैं तो हम क्यों जवाब नहीं देते। हमारी लीडरशिप बात ही नहीं करती। अगर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कभी आगा सिद्दीकी की बात नहीं की, माइक पॉम्पियो डंके की चोट पे ये कह रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, मैं आपको 2019 में लेके जाना चाहता हूँ, जब इंडिया जो है उसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। उस वक्त आई थिंक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अमेरिका के, वो जॉन बोल्टन थे। उन्होंने अजीत डोवल साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को फॉर इट्स राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये अमेरिका ने कहा कि अगर आपने पाकिस्तान पे हमला किया है इन रिस्पॉन्स टू द टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, वी सपोर्ट दिस। ये ऐसा ही है जिस तरह पाकिस्तान ने अगले दिन अमेरिका उधर अफगानिस्तान में हमला किया तो उन्होंने कहा जी वी सपोर्ट पाकिस्तान राइट टू सेल्फ डिफेंस। ठीक है जी। सो इन बिटवीन द लाइंस देयर इज समथिंग टू स्टडी। सो क्वेश्चन ये है इससे, और ये जो है माइक पॉम्पियो साहब, इनकी भी ये एक हिस्ट्री है। इन्होंने बल्कि एक बुक लिखी, यही बुक जो मैंने अभी पहले दिखाता हूँ, ये बुक लिखी इन्होंने, और इस बुक के अंदर नेवर गिव एन इंच, ठीक है जी, ये बुक लिखी इन्होंने। और इस बुक के अंदर ये इसमें भी इन्होंने बात ये की कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग को अवॉइड करवाया, मतलब उसको कोशिश की कि वो जंग ना हो। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो कोई आज की नहीं है, पुरानी है, बट अमेरिकन ये कहते हैं कि हमने ब्रेक थ्रू कराया। और इंडिया ने क्योंकि एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तानी टेरिटरी के अगेंस्ट, पाकिस्तान इंडिया आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं टेररिस्ट का, और पाकिस्तान पर 75 ईयर से टैग लगा हुआ है टेररिज्म का। क्या ये कभी खत्म हो सकता है? तो उसका इशू हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, कुछ भी हो, वो आप पे इल्ज़ाम लगाता हो, इंटरनेशनल मीडिया पे प्रोजेक्ट करता है कि देखें जी इनके पॉलिटिशियंस, इनके लीडर्स ये सारे करप्ट हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हमें तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के भी जान के लाले पड़े कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। रोज़ बैठे यही सुन रहे होते हैं कि जी आज डिफ़ॉल्ट होने लगा है, आज डिफ़ॉल्ट होने लगा है। इकॉनमी रिवाइवल होगी तो हम अल्टीमेटली ये सारा कुछ इसमें हम फाइनली हम विन कर सकते हैं, वरना उसके अलावा और कोई हल नहीं है। सर अगर मैं देखूँ ना तो बहुत से टेररिस्ट को जिन्होंने पकड़ा था, यूएसए ने पकड़ा था और ये बात क्लेम की थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। अगर मैं देखूँ तो यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं वो इसी बात से, इसी नाम से हमें जानते हैं कि टेररिस्ट मुल्क है। मेरे पास एक सवालिया निशान है कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, बाकी अरब ममालिक क्यों नहीं? ये मैडम ये भी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इसमें जो ज़्यादा रोल है वो मीडिया का मैं समझ आया गया था कि जी अब हमने टेररिस्ट को ख़त्म करना है। इसमें मैडम सिंपल सा इसका जवाब जो अगर आसान लफ्ज़ों में है, जब तक हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी हमारी से इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे सुनी नहीं जाएगी। सारी रेजोल्यूशंस आई हुई हैं, कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशंस आई हुई हैं, लेकिन इंडिया हददर्मी कर रहा है, कश्मीर का फ़ैसला नहीं कर रहा, और उसको डाइवर्ट करने के लिए वो हमारे ये वेस्टर्न बॉर्डर्स को यूटिलाइज़ करता है और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे मिसक्रिएंट्स के थ्रू यहाँ पे सारे हालात ख़राब करता है, और उस वजह से हमारे मुल्क पे नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आता है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे थिंक टैंक से भी, पॉलिटिशियन से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, कि हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो, इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे अच्छी तरह प्रोजेक्ट किया जाए, और पाकिस्तान का केस यूएनओ में, इंटरनेशनल फोरम्स पे अच्छी तरह लड़ा जाए, और वहाँ से डिक्टेशन मिले और वहाँ से इन सारी चीज़ों का रेजोल्यूशन आएगा। हमें तो वो किसी खाते में नहीं लाएंगे अगर हम डायरेक्टली उनसे बात करेंगे। हमारी इकॉनमी तो उनके सामने स्टैंड ही नहीं करती। तो ये सारे मसाइल तभी हल होंगे जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को फॉलो करेंगे, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे, उसी से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप देखेंगे सारे मसाइल जो होंगे रिजॉल्व होंगे। दोस्तों यूएसए ने ये मान तो लिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, लेकिन स्पॉन्सर करने के पैसे भी कहीं ना कहीं यूएसए ही देता है। यूएसए आईएमएफ से लोन ना दिलवाए, इनके पास पैसे कहां से आएंगे? ठीक है, यूएसए वर्ल्ड बैंक से लोन ना दिलवाए, यूएसए खुद इनको लोन ना दे, तो इनके पास पैसे नहीं आएंगे। चाइना जो है अपने मतलब का सपोर्ट करता है, चाइनीज इतना सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान में जितना यूएसए वगैरह से सपोर्ट आता है। अभी यूएसए गए थे इनके आर्मी चीफ, ठीक है, तो ये सब मांगे तांगे, यूएसए अगर सपोर्ट ना करे तो इनकी इतनी औकात नहीं है, ठीक है। और यूएसए ने इनको ये फाइटर जेट भी दिए हुए, कुछ F-17 F-15 ऐसे कुछ करके नाम है उसके, ठीक है। और यूएसए ने अभी 5-6 महीने हुए कि यूएसए ने उन पार्ट को दोबारा से रिपेयर करने के लिए भी पाकिस्तान को पैसे दिए। अबे जब यूएसए को पता है, माइक पोम्पियो को पता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, तो मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर क्यों देते हो? दोस्तों कहीं ना कहीं भारत इस समय इतना सशक्त है कि पाकिस्तान समेत कई देशों के जो
स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको काउंटर कर सकता है। ठीक है, यही रीजन है, नहीं तो यूएसए नहीं चाहता ये खित्ता बैलेंस रहे, ये जो रीजन है ये शांत रहे। एक तरफ खुद ही मान रहे हो, एक तरफ खुद ही कह रहे हो कि हम लोन भी देंगे। ठीक है, तो ये तो गलत बात है। जब आतंकवाद वो करेंगे उस पैसे से तो लोन क्यों देना फिर? ठीक है, लेकिन हाँ यूएसए ने ये बात बोली है तो बात में ये है कि इसको कई देश इसको इस मामले को लेंगे कि हाँ सच में पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। इससे पाकिस्तान की रेलेवेंस घटेगी। पहली बात तो ये, पाकिस्तान आतंकवाद में बचाव के लिए जो भी बोलेगा उसको कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि माइक पोम्पियो ने अभी कह दिया और भी कई देश कहते रहते, तो रेलेवेंस पाकिस्तान की खत्म होगी, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, ये भूखमरी से ऐसे मरते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो मैं कभी कभार है ना अमेरिकन लोगों की बातें के ऊपर भरोसा जो है कम मात्रा में करता हूँ। रीजन बहुत सारे हैं, उनमें से एक तो बता दूं, इन लोगों ने कहा तो है कि भाई पाकिस्तान है वो टेरर को मतलब स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है, या टेरर की फैक्ट्री है वहाँ पे जो भी है, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता अमेरिका। रीजन ये टेररिस्ट, क्योंकि इनको भी चाहिए भाई मसाला, ठीक है। तो ये अमेरिका जो है वो बहुत टैलेंटेड कंट्री है भाई, उसकी बातों में कम आया करो। उसके साथ सिर्फ ये जो रिलेशन है ना बाकी जो बिजनेस रिलेटेड या ट्रेड वगैरह वो ठीक है भाई, वो रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमेरिका की बातों में मत आओ। अमेरिका को हाँ साथ में रखना बहुत जरूरी है। रीजन कई सारे हैं, तो आपको पता है इकोनॉमिक तौर पे और ट्रेड के तौर पे, क्योंकि अभी तो सब जगह पे राज अमेरिका का भी है अभी फिलहाल, तो साथ में रखना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार तो बहुत समझदार है, उसमें भी खास करके डॉक्टर एस जयशंकर साहब बहुत समझदार है। अमेरिका हो या कोई भी हो, उसको जिस हिसाब से आंसर देना है वो उस हिसाब से ही देते हैं विदाउट एनी फेक। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।